साजन घर। मुझे तो पहले से ही पता था, ये तो दिमाग से पैदल ही है और आज इसने ये साबित भी कर दिया। हाजी आप ये क्या कह रही हैं? सही बोल रही हूँ। पूजा क्या हो गया तुझे? क्यों इस घर में इतना तूफान खड़ा कर रखा है? बस बहुत हो गया। तुम औरतों को घर बनाना नहीं आता क्या? हर चीज को जंग बना देती हो। जानती हो पूजा, जब बेला ने मुझे ये सब बताया था ना, मैंने विश्वास नहीं किया था। मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैंने उससे कहा नहीं, मेरी पूजा ये नहीं कर सकती है, और अगर पूजा ने ऐसा किया ना तो मैं खुद उसे थप्पड़ मारूंगी। क्योंकि मेरे कोख में ना इस घर का वारिस है, मैं उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहती हूँ। पागल हो गई है क्या तू बेला? बिन ब्याही माँ बनने वाली है तू। ये समाज तुझे जीने नहीं देगा, इसीलिए तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और पूजा ने तेरी तरफ उंगली भी उठाई तो वो इस बार इस अंबिका देवी का नया रूप देखेगी। तू उसकी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, पूजा ऐसे बिना सबूत के तो कुछ नहीं कहेगी ना? बिना सबूत के ही हर बार इसके खिलाफ मोर्चा खोल देती है वो वसुधा। उसका कोई भरोसा नहीं है। कबीर का विश्वासघात वो सहन नहीं कर पा रही। बेला को गलत साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दादी, पूजा को जो भी मेरे साथ करना है ना वो कर ले, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो। और दादी, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रही हूँ ना कबीर की जिंदगी में जगह मांग रही हूँ, ना बीबी का हक मांग रही हूँ, और ना ही नाम मांग रही हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूजा ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया है। उसके पास उसकी वजह है बेला। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके पति का बच्चा किसी और की कोख में हो। मुझे शक है तभी मैं बोल रही हूँ ना, और पूजा ने मुझे बोला भी है। अगर पूजा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया और मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया उसने, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे अपने बच्चे की परवरिश करूंगी? आंटी आप ही बताइए। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे की परवरिश यहीं इसी जगह होगी। तू रुक, मैं अभी जाके पूजा से बात करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, प्लीज प्लीज इस वक्त नहीं। हाँ, इस वक्त पूजा से बात करना सही नहीं है। वो पहले ही बहुत दर्द से गुजर रही है। हम लोग रहने देते हैं, अभी बात नहीं करते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ ना, अगर पूजा ने बेवजह बिना सबूत के बेला पर कोई भी इल्जाम लगाया ना, मैं खुद उसे सजा दूंगी। मैं सबके सामने उसे थप्पड़ मारूंगी, मैं वादा करती हूँ। माँ जी तो उसी वक्त तुम्हें डांटना चाहती थी, उसी वक्त तुमसे बात करना चाहती थी, पर मैंने रोका। मैंने कहा नहीं पूजा, ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा विश्वास था तुम पर। लेकिन बेटा आज तूने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी है। बिना सबूत के किसी के भी ऊपर तुम कोई भी इल्जाम लगा दोगी। माँ बस पूजा, बहुत हो गया। इस घर में ना बस अब एक ही चीज मैटर करती है, वो है मेरा और बेला का बच्चा। समझ रही हो तुम? और कोई भी बेला से बदतमीजी से बात नहीं करेगा, और खास करके तुम। आप सब लोग देख रहे हैं ना, कबीर जी नहीं, ये बेला के शब्द, और उन्हें खुद नहीं सुनाई दे रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। यही तो मैं आप सबको बोल रही थी। ये प्यार नहीं है, ये वशीकरण है। कबीर जी को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो ऐसे हमसे किसी से बात नहीं करते, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बनते जा रहे हैं। अरे बस यार बेला, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये ऐसा नहीं मानने वाली। आज तो पूजा ने हद कर दी। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले उसे जरा भी शर्म नहीं आई। मुझे उसका चेहरा तक नहीं देखना है अभी। मन तो करता है कि कुछ दिनों के लिए पूजा को घर से बाहर रख दो, ताकि बेला शांति से हमारी वारिस को जन्म दे सके। ये आप क्या कह रही हैं अंबिका जी? मैं सही कह रही हूँ। पूजा इस घर से बाहर ही रहनी चाहिए। माँ जी प्लीज आप शांत हो जाइए। ये मैं मानती हूँ पूजा ने गलत किया है,
जी हमें उसकी हालत भी समझनी होगी ना। पूजा सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी है, और किसी भी पत्नी के लिए ये सुनना कि उसके पति का रिश्ता किसी और औरत के साथ जुड़ा हुआ है और एक बच्चा भी होने वाला है, ये किसी तूफान से कम नहीं है। हो सकता है इसी झटके से उसके मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ा हो, और वो जो भी कुछ कह रही है जरूरी नहीं वो ये सब सच हो। वो अपने दर्द में, अपने गहरे दर्द में बहकर ये सब कर रही है। माँ जी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, पूजा ऐसी नहीं है। वसुधा बिल्कुल सही कह रही है अंबिका जी। आग को आग से नहीं बुझाया जाता, और पल भर का क्रोध इंसान का भविष्य बिगाड़ देता है। क्रोध किसी भी बात का इलाज नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। दर्द अपनी जगह है, मगर आज पूजा ने जो कहा वो इंसानियत की सीमा लांघना है। आज के बाद पूजा ने बेला और उसके बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, तो मैं वादा करती हूँ कि पूजा को घर से बाहर निकालने में मैं एक पल नहीं लगाऊंगी, और तब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये लो पूजा, अपनी कीमती आंसू पोंछ। और चाहिए होगा तो बता देना, मैंने एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर तुम्हारे लिए मंगा कर रखा है, क्योंकि तुम्हें तो अब जरूरत पड़ने वाली है। ये तो अभी शुरुआत है। वैसे पूजा तुमने बिल्कुल सही सोचा था, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरा दाव पेच समझने के लिए तुम्हारा ये दिमाग थोड़ा छोटा है। जब तुम डॉक्टर से बात कर रही थी उसी वक्त मानव ने सब सुन लिया था, और उसी वक्त हमने तुम्हारी हार के लिए और बाजी पलटने के लिए सारी की सारी कहानी लिख डाली थी। डॉक्टर, कल डीएनए टेस्ट होगा, अब टाइम से घर आ जाइएगा। मुझे पूरा टेस्ट और प्रोसीजर मेरे सामने, मेरी निगरानी में चाहिए। क्या हुआ पूजा, 440 वोल्ट का झटका लग गया क्या? वैसे तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, जो कुछ भी डॉक्टर के सामने हालात पैदा हुआ था ना, वो सब सोची समझी चाल थी। याद है तुम्हें, जब डॉक्टर कबीर का सैंपल ले रही थी तो उसके हाथ से ब्लड नहीं रुक रहा था और तुम कॉटन के चक्कर में पड़ गई। डॉक्टर कॉटन दीजिए, खून तो रुक ही नहीं रहा है। और उसी वक्त पूरा खेल पलट गया। मानव ने कबीर का ब्लड सैंपल अपने ब्लड सैंपल से बदल दिया, जिस पे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अक्षर में कबीर लिखा हुआ था। इस बार रिपोर्ट नहीं बदली पूजा, पूरा का पूरा ब्लड सैंपल बदल गया। और रिपोर्ट इतना परफेक्ट पता है क्यों आया? क्योंकि कबीर का तो टेस्ट हुआ ही नहीं। और वाकई इस बार तुम सच के बहुत करीब थी, लेकिन फिर भी जीत तो मेरी हुई ना पूजा। क्या फायदा इतना मेहनत करके। अब देखो जरा अपनी हालत, तुम इस मंदिर जैसे घर में तुम्हारे लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। जिसे तुम अपना परिवार बताती थी, उन लोगों ने तो आज तुमसे मुंह ही मोड़ लिया। और कबीर, जिसे तुम प्यार से बचाना चाहती थी, आज वो पूरी तरीके से मेरे वश में है। तुम्हारा प्यार मेरे एक चाल के सामने फीका पड़ गया पूजा। मैं जीत गई हूं और तुम हार गई हो। और सिर्फ इस खेल में नहीं हारी हो तुम अपनी जिंदगी में भी हार गई हो पूजा। बिल्कुल सही कहा बेला रानी, बिल्कुल सही कहा।
हमेशा की तरह तुम हमारा इस बार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। हम तुम्हारे परिवार को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे। और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे जैसे रास्ते के कांटे को निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है ना बेला? और फिर मैं हमेशा के लिए मिसेस बेला कबीर अग्रवाल बन जाऊंगी और ये सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें हम दोनों के नाम पे। और एक मिनट, अगली बार ना ये आंसू पोंछने के लिए किसी को बुला लेना। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।